सुनसान गांव के किनारे पर स्थित था एक वीरांगन बंगला, जिसे अब लोग भूत बंगला कहते थे। वर्षों से वह बंगला खाली पड़ा था और गांव के लोग मानते थे कि वह आत्माएं वास करती है। कई साल पहले उस बंगले में एक अमीर जमींदार परिवार रहता था, लेकिन एक रात पूरी फैमिली रहस्यमय हालात में मारी गई। तब से वह बंगला बदनाम हो गया। कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, आदित्य, नीलम और राहुल। ये तीनों कॉलेज में पढ़ते थे और हॉरर स्टोरी और एडवेंचर के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे भूत बंगला की सच्चाई का पता लगाएंगे। नीलम ने मना किया, तुम लोग पागल हो गए हो, गांव वाले सच में डरते हैं उस बंगले से। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे ये सब अफवाहें हैं, चलो एक रात रहेंगे और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, अगर कुछ हुआ तो सबूत भी मिल जाएगा। काफी बनाने के बाद नीलम भी तैयार हो गई, लेकिन शर्त रखी कि अगर कुछ अजीब लगा तो वे तुरंत लौटेंगे। भूत बंगले में प्रवेश। रात के 10 बजे वे तीनों टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने की चीजें लेकर बंगले में पहुंचे। पूरा इलाका वीरान था, दूर दूर तक कोई नहीं था, बस झिंगुरों की आवाज और सूखी पत्तियों की सरसराहट। बंगले के गेट में जंग लगा हुआ था और खुद ब खुद चरमरा कर खुल गया। राहुल ने फुसफुसा कर कहा, ये दरवाजा खुद खुल गया या मुझे ही लगा। आदित्य ने मजाक उड़ाया, ओ भूत आया दरवाजे खोलने, चल अंदर। वे अंदर घुसे। हर कोना धूल और जाले से भरा हुआ था। फर्श पर पुराने खून के निशान थे जो अब पूरे पड़ चुके थे। दीवारों पर धुंधले चित्र और टूटी तस्वीरें थी। रहस्यमय घटनाएं शुरू हुई। जैसे जैसे रात बढ़ी, अजीब चीजें होने लगी। कमरे में रखा पियानो अपने आप बजने लगा। नीलम चीखी, किसने बजाया? आदित्य कैमरा लेकर पियानो की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर एक कमरे में एक पुराना झूला खुद ब खुद झूल रहा था। राहुल ने वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन जैसे ही कमरे में देखा, झूला बंद हो चुका था। नीलम डर के मारे कांप रही थी। उसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब वापस चलते हैं। लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और पूरा बंगला हिल गया। अब तीनों समझ चुके थे कि यह जगह सच में कुछ छिपाए हुए है। वे ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े। वहाँ एक कमरा खुला था जिसमें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरा नाम सुरभि है, मुझे इस घर में बंद कर दिया गया। मेरी साथ मुझे डायन कहती थी और सबने मुझे मारने की साजिश रची। अगर कोई मेरी आत्मा को मुक्ति दे सकता है तो मेरी हड्डियां आंगन के पुराने कुएं में गड़ी है। नीलम फूट फूट कर रोने लगी। हमें कुछ करना चाहिए, इस आत्मा को मुक्ति दिलानी चाहिए। लेकिन तभी खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। एक अजीब सी औरत की चीख सुनने लगी, तुम क्यों आए हो? अब तीनों भागने लगे। राहुल सीढ़ियों से फिसल गया और बेहोश हो गया। नीलम और आदित्य ने उसे उठाया, लेकिन बंगले का दरवाजा बंद था। काले कपड़ों में लिपटी औरत सामने आई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसने चिल्लाकर कहा, मेरी कातिलों का खून अब मेरे साथ दफन है, लेकिन तुम क्यों आए? नीलम ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहते हैं। हमें तुम्हारी हड्डियों का पता चल गया है। अचानक वो आत्मा शांत हो गई और हवा में विलीन हो गई। तीनों किसी तरह पीछे के आंगन में पहुंचे, जहां एक पुराना कुआं था। वे अंदर झांकने लगे और पाते हैं कि वहां एक कंकाल पड़ा हुआ था। उन्होंने प्रार्थना करते हुए एक दिया जलाया और हड्डियों को सम्मानपूर्वक बाहर निकाल कर जलाया। जैसे ही अंतिम हड्डी अग्नि में पड़ी, बंगले से एक सफेद प्रकाश उठा और पूरे वातावरण में शांति छा गई। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए जब देखा कि भूत बंगले की खिड़कियां खुली थी और अंदर की सारी धूल से गायब हो गई थी। वह बंगला अब शांत और खाली था, बिना किसी डर के एहसास के। आदित्य, नीलम और राहुल गांव छोड़कर वापस शहर लौट आए, लेकिन उन्होंने एक वादा किया, कभी भी बिना वजह आत्माओं से खिलवाड़ नहीं करेंगे। नीलम ने सुरभि की आत्माएं की याद में एक छोटी सी किताब लिखी, कुएं की आत्मा। इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नई कहानी पर। सब्सक्राइब करिए यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।